गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं सुस्मिता कुशवाहा माधवपुर ऑफ ITI में आप सबका स्वागत करती हूँ। मैं आपको इलेक्ट्रीशियन थ्योरी सेकेंड ईयर पढ़ाने जा रही हूँ। अपन सबसे पहले सिलेबस देखते हैं कौन कौन से टॉपिक है इसमें। तो चलिए देखते हैं सिलेबस। तो ये आपका इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर थ्योरी का सिलेबस है। इसमें सबसे पहले देखिए पहला टॉपिक है DC जनरेटर, डायरेक्ट करंट जनरेटर, और हिंदी में इसको बोलते हैं दिष्ट धारा जनरेटर। फिर अगला टॉपिक है DC मोटर। अगला टॉपिक क्या है? DC मोटर, डायरेक्ट करंट मोटर। DC का मीन्स क्या होता है? DC का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट करंट मोटर, हिंदी में दिष्ट धारा मोटर। ओके। फिर अगला टॉपिक है, तीसरा टॉपिक है 3 फेज इंडक्शन मोटर। 3 फेज इंडक्शन मोटर, और हिंदी में इसका नाम है 3 फेज प्रेरण मोटर। 3 फेज प्रेरण मोटर, और शॉर्ट में इसको क्या लिखते हैं? 3 और 5IM। इसका मीन्स भी वही होता है 3 फेज इंडक्शन मोटर। ओके। अगला टॉपिक है फोर्थ है AC एवं DC वाइंडिंग। AC एवं DC वाइंडिंग। AC का फुल फॉर्म क्या होता है? अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट, और हिंदी में इसका नाम है प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा। फिर देखिए DC का हमने देखा था डायरेक्ट करंट, और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? दिष्ट धारा। हिंदी में दिष्ट धारा। फिर हमारा अगला टॉपिक है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, और हिंदी में इसका नाम है एकल फेज प्रेरण मोटर। शॉर्ट में इसको 15IM, इसका मीन्स भी वही होता है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। तो इस तरह शॉर्ट में भी लिख सकते हैं इसे। अगला टॉपिक है 6 अल्टरनेटर। अल्टरनेटर को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रत्यावर्तक। फिर अगला टॉपिक है सिंक्रोनस मोटर। ठीक है, इसका नाम क्या है? तुल्यकालिक मोटर। सिंक्रोनस मोटर को हिंदी में तुल्यकालिक मोटर बोलते हैं। अगला टॉपिक है कन्वर्टर। कन्वर्टर को हिंदी में प्रवर्तक बोलते हैं। ठीक है। और फिर देखिए हमारा अगला टॉपिक है ट्रांजिस्टर एवं एम्पलीफायर। ट्रांजिस्टर और एम्पलीफायर। फिर अगला टॉपिक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स युक्तियाँ एवं IC रेगुलेटर्स। इसका इंग्लिश में ऐसे बोल सकते हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस एंड IC रेगुलेटर्स। IC का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट। फिर हमारा अगला टॉपिक है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। फिर अगला टॉपिक है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। फिर इसके आगे ऑसिलोस्कोप एवं मल्टी वाइब्रेटर। ठीक है। फिर देखिए हमारा अगला टॉपिक है कंट्रोल पैनल एवं सहायक सामग्री, और 15 है वैद्युतिक मशीनों का गति नियंत्रण एवं अनुरक्षण। वैद्युतिक मशीनों का गति नियंत्रण एवं अनुरक्षण। फिर है विद्युत शक्ति उत्पादन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन। इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन। ओके। अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत। फिर है वैद्युतिक शक्ति पारेषण। पारेषण मीन्स होता है ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन। और फिर है विद्युत शक्ति वितरण यानी
डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो ये हमारे सभी टॉपिक थे। हमारे सिलेबस में 19 टॉपिक हैं, इन्हें हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो है डीसी जनरेटर, फिर है डीसी मोटर। यानी यहाँ पे हम मशीनों की बात करेंगे। हमारे पास अधिकतर मशीनें हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं जनरेटर क्या है, मोटर क्या है, और मशीन शब्द जैसे आया है तो मशीन का मीन्स क्या होता है वो देखते हैं। कौन से टॉपिक टाइप्स की मशीनें हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं मशीन्स, मशीन। ओके, तो मशीन क्या है? मशीन एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरे रूप में परिवर्तित करती है। यानी मशीन एक ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित करती है। ठीक है, देखिए मशीन कौन कौन सी हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मशीन दो प्रकार की होती है। मशीन दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी? मोटर और जनरेटर, मोटर और जनरेटर। ठीक है, मशीन दो प्रकार की होती है, मोटर और जनरेटर। हिंदी में इसे जनित्र बोलते हैं। ओके, हिंदी में इसे जनित्र बोलते हैं। तो मोटर क्या है? मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करती है। मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करती है। और जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा यानी इसे इंग्लिश में मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। ओके, और विद्युत ऊर्जा यानी इसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो हमने क्या देखा? मशीन का काम क्या है? एक ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित करना। ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित करना। जैसे अगर हम मोटर को विद्युत ऊर्जा देते हैं, अगर हम मोटर को इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी विद्युत ऊर्जा, अगर हम जैसे मोटर को क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा देते हैं, तो हमें वह यांत्रिक ऊर्जा प्रदान करती है। यांत्रिक ऊर्जा मीन्स जैसे हमें कोई काम करना है, मोटर से पानी भरना है, तो हम क्या करेंगे? मोटर को सप्लाई देते हैं। यानी हमने मोटर को इनपुट में क्या दिया है? विद्युत ऊर्जा दिया है। और हमारा जो भी काम हुआ, पानी भर गया, कोई भी काम जैसे, तो वो हमारा यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। तो मोटर का काम क्या है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करना। इसी तरह आपने देखा होगा जनरेटर को क्या करते हैं? हैंडल से घुमाते हैं, यानी उसमें क्या कर रहे हैं? हम यांत्रिक ऊर्जा दे रहे हैं। उसमें हम जनरेटर को हैंडल से घुमाते हैं, उसके शाफ्ट को, तो क्या कर रहे हैं? यांत्रिक ऊर्जा दे रहे हैं। और उस यांत्रिक ऊर्जा के द्वारा हमें जब जनरेटर चालू हो जाता है, फुल स्पीड प्राप्त कर लेता है, तो हमें वो विद्युत ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, उससे हमें आउटपुट में क्या मिलता है? विद्युत ऊर्जा। तो मोटर में इनपुट के रूप में क्या देते हैं? विद्युत ऊर्जा, और वो हमें आउटपुट में क्या देती है? यांत्रिक ऊर्जा। उसी तरह जो जनरेटर है उसके इनपुट में क्या दिया जाता है? यांत्रिक ऊर्जा, और वो हमें आउटपुट में क्या प्राप्त देती है? विद्युत ऊर्जा प्रदान करती है। ओके, फिर देखिए हम मोटर पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले मोटर को देखते हैं, हमारे पास कौन कौन सी मोटर हैं। तो
हम सबसे पहले देखते हैं मोटर दो प्रकार की होती है। मोटर दो प्रकार की होती है, एसी मोटर और डीसी मोटर। एसी मोटर और डीसी मोटर। एसी का मतलब क्या है कि वह मोटर जिसे एसी सप्लाई प्रदान की जाती है वह एसी मोटर कहलाती है, और डीसी मोटर वह मोटर जिसे सप्लाई के रूप में डीसी प्रदान की जाती है वह डीसी मोटर कहलाती है। फिर एक बार हम इनका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। एसी मोटर दो प्रकार की होती है, इंडक्शन मोटर, इसी का नाम है असिंक्रोनस मोटर, सिंक्रोनस मोटर। और दूसरा होता है सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर, ठीक है। तो इसके पहले थोड़ा सा एसी मोटर में देख लीजिएगा। एसी मोटर टू टाइप्स की होती है, 3 फेज एसी मोटर, 3 फेज एसी मोटर्स और सिंगल फेज एसी मोटर्स। मिस्टेक हो गया है थोड़ा सा, तो यहाँ पे देख लीजिएगा। एसी मोटर दो प्रकार की होती हैं, 3 फेज एसी मोटर और सिंगल फेज एसी मोटर। तो हम यहाँ पर कौन सी पढ़ रहे हैं, ये हमारी 3 फेज एसी मोटर के टाइप्स हैं। 3 फेज एसी मोटर के टाइप्स हैं इंडक्शन मोटर और सिंक्रोनस मोटर, ठीक है। इंडक्शन मोटर को ही क्या बोलते हैं, असिंक्रोनस मोटर। असिंक्रोनस मोटर इसका अपोजिट, और इसी का नाम है सेल्फ स्टार्ट मोटर, सेल्फ स्टार्ट मोटर, ओके। तो हमने 3 फेज मोटर देखा। ये हमारे 3 फेज मोटर हैं। 3 फेज मोटर के दो टाइप्स हैं, इंडक्शन मोटर और सिंक्रोनस मोटर। फिर इंडक्शन मोटर के भी दो टाइप्स हैं, इंडक्शन मोटर के भी दो टाइप्स हैं, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। तो ये अपने इंडक्शन मोटर के हैं। इसे 3 फेज इंडक्शन मोटर भी बोलते हैं क्योंकि हमने 3 फेज का पढ़ा है। तो ये आपकी कौन सी है, 3 फेज इंडक्शन मोटर, 3 फेज इंडक्शन मोटर। इसी का दूसरा नाम है असिंक्रोनस मोटर, और यही मोटर है जो कि क्या होती है, हमारी सेल्फ स्टार्ट होती है। सेल्फ स्टार्ट इंडक्शन मोटर भी इसे बोला जाता है। अब देखिए, जो आपकी इंडक्शन मोटर है वो दो प्रकार की होती है, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। स्लिप रिंग का दूसरा नाम भी है वाउंड रोटर, वाउंड रोटर मोटर, वाउंड रोटर मोटर, ठीक है। तो हमने तो ये क्या देखा, एसी के इंडक्शन मोटर के टाइप देखे हैं। कौन से, एसी के इंडक्शन मोटर के टाइप्स देखे हैं। अब देखिए सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर दो प्रकार की होती है, सिंक्रोनस मोटर भी दो प्रकार की होती है। पहला है प्लेन सिंक्रोनस मोटर, प्लेन सिंक्रोनस मोटर, और दूसरा है, फर्स्ट क्या है, प्लेन सिंक्रोनस मोटर,
और सेकंड है ऑटो सिंक्रोनस मोटर, ऑटो सिंक्रोनस मोटर। ओके, तो हमने क्या देखा, एसी मोटर हम देख रहे थे। ठीक है, तो हमने देखा मशीन के दो भाग हैं या दो प्रकार की हैं, मोटर और जनरेटर। मोटर में हमने देखा मोटर इनपुट के रूप में विद्युत ऊर्जा ग्रहण करती है, इनपुट के रूप में विद्युत ऊर्जा ग्रहण करती है और आउटपुट में यांत्रिक ऊर्जा प्रदान करती है। इसी तरह हमने जनरेटर को देखा। ठीक है, जनरेटर हमने देखा, इससे इनपुट में यांत्रिक ऊर्जा दी जाती है और आउटपुट में विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है। फिर हमने मोटर, फर्स्ट पार्ट अपना देखा मशीन का, मोटर। तो मोटर हमारी दो प्रकार की होती हैं, एसी मोटर और डीसी मोटर। एसी में हमने सबसे पहले देखा फेज़ के आधार पर, तो 3 फेज़ एसी मोटर और सिंगल फेज़ एसी मोटर। ओके, फिर हमने क्या देखा, 3 फेज़ मोटर लिया। 3 फेज़ एसी मोटर के दो टाइप्स हैं, 3 फेज़ इंडक्शन मोटर और सिंक्रोनस मोटर। फिर इंडक्शन मोटर को ही असिंक्रोनस मोटर बोलते हैं, और इसी का दूसरा नाम भी है सेल्फ स्टार्ट मोटर, यही सेल्फ स्टार्ट मोटर भी है। फिर इस सेल्फ स्टार्ट मोटर के दो प्रकार हैं, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर या वाउंड रोटर मोटर, इसी का नाम है वाउंड रोटर मोटर। फिर हमने देखा सिंक्रोनस मोटर, सिंक्रोनस मोटर दो प्रकार की होती है, प्लेन सिंक्रोनस मोटर और ऑटो सिंक्रोनस मोटर। प्लेन सिंक्रोनस मोटर और ऑटो सिंक्रोनस मोटर। ठीक है, अब हमारा सेकेंड पार्ट कौन सा बचता है मोटर का, डीसी मोटर। तो हम इसके भी टाइप्स देख लेते हैं, फिर डिटेल में पढ़ते हैं। तो हमारा अगला पार्ट कौन सा था, डीसी मोटर। डीसी मोटर में डीसी सप्लाई दी जाती है। ठीक है, तो हम इसके टाइप्स पढ़ लेते हैं। पहला है डीसी सीरीज मोटर, डीसी सीरीज मोटर। दूसरा है डीसी शंट मोटर, और इन दोनों को मिलाने से कंपाउंड, दोनों को मिलाकर कंपाउंड बोला जाता है। तो अगला टाइप्स है डीसी मोटर का कंपाउंड मोटर, हिंदी में दिष्ट मोटर बोलते हैं, दिष्ट धारा श्रेणी मोटर, दिष्ट धारा श्रेणी मोटर। और ये शंट हो गई आपकी, और ये कंपाउंड। तो हम एक सीक्वेंस पकड़ते हैं, हमें सीक्वेंस से पढ़ना है। अभी इस पार्ट में हम मोटर शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपन मोटर देखते हैं। सबसे पहले हमने देखा था एसी मोटर में 3 फेज़। ओके, तो हम क्या करते हैं, 3 फेज़ मोटर को डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। तो हमारा टॉपिक है 3 फेज़ इंडक्शन मोटर, 3 फेज़ इंडक्शन मोटर। इसका मैंने हिंदी में भी आपको नाम बताया था, 3 फेज़ प्रेरण मोटर।
3 फेज प्रेरण मोटर। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें क्या याद रखना है कि इस मोटर को यानी 3 फेज इंडक्शन मोटर को सेल्फ स्टार्ट मोटर कहते हैं। कई बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि कौन सी मोटर सेल्फ स्टार्ट है। सेल्फ स्टार्ट मोटर भी कहते हैं। अगला इसी का दूसरा नाम है असिंक्रोनस मोटर। असिंक्रोनस मोटर हिंदी में अतुल्यकालिक मोटर। ओके, तो ये हिंदी में भी कभी कभी नाम दे देता है, तो दोनों ही नाम आप लोग याद रखिए। ठीक है, तो जब भी मशीन की बात आएगी या मोटर की बात आएगी तो उसमें मेन पार्ट कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले तो हम मोटर के पार्ट देखते हैं, मोटर के भाग। तो इसमें एक रोटर होता है, रोटर, और इसके बाहर इस तरह से इसका बाहरी भाग ये आपका रोटर कहलाता है और बाहरी भाग स्टेटर कहलाता है। और ये दोनों एक शाफ्ट के थ्रू कपल रहते हैं, शाफ्ट। ठीक है, तो बेसिक देखिए, स्टेटर क्या है, रोटर क्या है। स्टेटर ये आप स्टेटर देख रहे हैं। तो ये देखिए हमारा जो 3 फेज इंडक्शन मोटर है उसका स्टेटर यानी बाहरी भाग आप देखेंगे तो इस तरह से दिखेगा। बाहरी भाग को क्या कहते हैं, स्टेटर कहते हैं। इसी में 3 फेज वाइंडिंग रहती है। हम 3 फेज मोटर पढ़ रहे हैं तो हमें 3 फेज वाइंडिंग करना पड़ेगा। और टर्मिनल बॉक्स निकले रहते हैं, लगा रहता है, जहाँ से हमें सप्लाई देने के लिए तार निकले रहते हैं, जिन्हें हम वायर कहते हैं। टेक्निकल लैंग्वेज में अगर कहा जाए तो हम उन्हें टर्मिनल कहेंगे, सप्लाई टर्मिनल कहेंगे। तो ये आपके टर्मिनल बॉक्स से निकले रहते हैं। और स्टेटर को ही योक भी कहते हैं। अगला दूसरा नाम है इसका योक। स्टेटर मशीन का या मोटर का स्थिर रहने वाला भाग है। ये बाहरी भाग है, आप देख रहे हैं। यहाँ पर जैसे मशीन को उठाना है, मोटर को उठाना है, उसके लिए ये एक पार्ट बना रहता है। ये मोटर के लेग्स हैं जो कि फिक्स कर दिए जाते हैं ताकि जब भी मोटर चले तो वाइब्रेशन वगैरह ना हो। ओके, तो यहाँ पर देखिए स्टेटर में 3 फेज वाइंडिंग की जाती है। ये लैमिनेटेड आयरन होता है, लैमिनेटेड आयरन कोर होता है। ठीक है, तो आप स्टेटर की बात अगर आती है तो इसका परिचय कैसे देंगे कि इंडक्शन मोटर का वह भाग, स्टेटर के लिए क्या लिखेंगे, इंडक्शन मोटर का वह भाग जो इंडक्शन मोटर का वह भाग जो स्थिर रहता है, जो स्थिर रहता है, स्टेटर कहलाता है, स्टेटर कहलाता है। ठीक है, इंडक्शन मोटर का वह भाग यानी ये जो हमने सिंपल डायग्राम में हमने जो समझा है कि ये बाहरी भाग क्या कहलाता है, स्टेटर कहलाता है, और अंदर वाला भाग रोटर कहलाता है, और छोटा सा ये क्या कहलाता है, शाफ्ट रहता है। इसी शाफ्ट में आपका रोटर रहता है। तो इंडक्शन मोटर का वह भाग जो स्थिर रहता है स्टेटर कहलाता है, और स्टेटर में 3 फेज वाइंडिंग
स्टेटर में 3 फेज वाइंडिंग स्थापित की जाती है। 3 फेज वाइंडिंग स्थापित की जाती है। यह 3 फेज वाइंडिंग 120 डिग्री में स्थापित होती है। 3 फेज वाइंडिंग 120 डिग्री में स्थापित की जाती है। ओके, 120 डिग्री कैसे? जैसे मान लीजिए आपकी ये पहली वाइंडिंग ये हो गई, ठीक है, पहली वाइंडिंग आपकी ये हुई। तो जब भी आप दूसरी वाइंडिंग ऐसे लगाएंगे तो यहाँ पर कितने डिग्री का गैप होना चाहिए? 120 डिग्री का। इसी तरह जब आप अगली वाइंडिंग लगाएंगे तो यहाँ भी 120 डिग्री का ही गैप होना चाहिए, और ये ऑटोमेटिक ही 120 डिग्री का गैप आ जाएगा, क्योंकि एक सर्कल टाइप का बन रहा है और एक सर्कल जो है, एक वृत्त जो है कहना चाहिए तो 360 डिग्री का होता है। तो इस तरह से वाइंडिंग स्थापित की जाती हैं। तो आपका जो ये बना रहता है आपका स्टेटर, कौन सी धातु का बना होता है? स्टेटर कास्ट आयरन का बना होता है, ठीक है, लैमिनेटेड स्टेटर कास्ट आयरन का बना होता है, ठीक है। और जो ये वाइंडिंग होती हैं 3 फेस, इनको देखिए ऐसे RYB। RYB क्या है? फेज सीक्वेंस हैं, ठीक है। RYB हमारे इंडिया में फेज सीक्वेंस, हिंदी में फेज अनुक्रम बोलते हैं। तो यह इंडिया में RYB फेज सीक्वेंस चल रहा है। तो RYB इस तरह से ये वाइंडिंग होती हैं। जो हमारा स्टेटर है वो कास्ट आयरन का बना होता है। इसी स्टेटर में ये कास्ट आयरन से बने फ्रेम में कास्ट आयरन से बने फ्रेम में 3 फेज वाइंडिंग को स्थापित किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका बेसिक है, स्टेटर का बेसिक डिटेल है। थोड़ा सा रोटर के लिए देख लीजिए। तो रोटर क्या है? रोटर इंडक्शन मोटर का घूमने वाला भाग रोटर कहलाता है। इंडक्शन मोटर का घूमने वाला भाग रोटर कहलाता है। रोटर में शॉर्ट सर्किटेड किए हुए चालक, शॉर्ट सर्किटेड, लघुपथित बोलते हैं हिंदी में, लघुपथित, शॉर्ट सर्किट किए हुए चालक, इंग्लिश में कंडक्टर बोलते हैं, कंडक्टर स्थापित किए जाते हैं। ठीक है, तो बेसिक क्या है? इंडक्शन मोटर का घूमने वाला भाग रोटर कहलाता है
रोटर में शॉर्ट सर्किटेड चालक स्थापित किए जाते हैं। तो